हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन में 25 स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कुछ दिन से कि सर आप एक स्टडी प्लान हमको बना के दो कि हम मे 25 का किस तरह से प्रिपरेशन करें, और हमें आप गाइड करो कि मे 25 को हम किस तरह से अच्छे से अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो पहले तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये 1 फेब से मैंने काउंटिंग स्टार्ट करा है। तो इफ आई काउंट फ्रॉम 1 फेब टू एग्जाम के डे तक, पहले आपके पास कितना डेज अवेलेबल है। तो आपका एग्जाम मई 15 से स्टार्ट हो रहा है जितना मुझे मालूम है। तो अगर मैं 1 फेब से 14 मई तक का डेज काउंटिंग करूं, तो यू हैव 93 डेज अवेलेबल फॉर मे 25 अटेम्प्ट। 28 डेज फेब का, 31 डेज मार्च का, 30 डेज अप्रैल का, 14 डेज मई का, ऐसे मिला के 93 डेज। अब इन 93 में से भी अगर मैं बात करूं, तो इफेक्टिव डेज कितने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। इफेक्टिव डेज बच्चा 75 ही है। बाकी 18 डेज तेरे कॉलेज के एग्जाम्स या जो भी कुछ रहेगा वो सब में जाएगा। तो इफेक्टिव को अगर हम बात करें तो 75 डेज अपने पास अवेलेबल है। उसमें किस तरह से आपको हर सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे आपको स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो पहले तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह के बच्चे हो। देखो, बच्चे दो टाइप के होते हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखा हो या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनका पहला टारगेट शुड बी आपका सब्जेक्ट प्रिपरेशन या सिलेबस खत्म करना। आपको अपना सिलेबस एक बार 15 अप्रैल तक खत्म कर देना है। क्यों मैंने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है? बिकॉज बहुत सारे बच्चों का अभी बोर्ड एग्जाम्स भी होगा कॉलेज का, बिकॉज मे अटेम्प्ट में यूजुअली 12th वाले ज्यादा बच्चे होते हैं। तो जिनका भी बोर्ड एग्जाम्स है, फर्स्ट फोकस ऑन दैट पार्ट एंड देन कंप्लीट योर सिलेबस। अभी आपको सीए फाउंडेशन का स्ट्रेस लेने का जरूरत उतना नहीं है। आपके अगर बोर्ड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड, आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप कर सकते हो, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप फिलहाल स्ट्रेस मत लो, फिलहाल आप बोर्ड्स पे फोकस करो। तो ये वीडियो फिलहाल बीकॉम स्टूडेंट्स को ज्यादा वैल्यूएबल है, या वैसे स्टूडेंट जिनका बोर्ड्स नहीं है उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उन लोग ट्राई करना अपना सिलेबस को 15 अप्रैल तक खत्म करने का। सो सिलेबस मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ के ना बच्चा, पढ़ना तो है ही, साथ में टेस्ट लिखना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ये सब 15 अप्रैल तक खत्म होना चाहिए। जो स्टूडेंट को ऑलरेडी अटेम्प्ट लग गया है, या जिन्होंने जैन 25 लिखा बट उनको श्योरिटी नहीं है, उनको पक्का भरोसा है कि मेरा नहीं होने वाला है, वैसे स्टूडेंट्स को मैं रिपीटर कैटेगरी में डाल रहा हूं। अगर आप मे 25 देना चाहते हो, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड गेट डन योर सिलेबस बाय 31 मार्च। पहला टारगेट आप ये सेट करो। क्लियर? अब सर बात करते हैं हमें किन एरियाज पे फोकस करना है। देखो, जो पूरा सीए फाउंडेशन का पेपर होता है, इंस्टीट्यूट सिर्फ दो ही चीज टेस्ट करता है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट, आप अगर अकाउंट्स देखोगे कॉन्सेप्ट चेक होता है, लॉ देखोगे कॉन्सेप्ट चेक होता है, मैथ्स देखोगे तो ये चेक होता है कि आपने प्रैक्टिस कितने अच्छे से किया है। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ्स का सम पेपर में अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स देखोगे, प्रैक्टिस कितना क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज करा है, वो सब मैटर होता है। तो एवरी सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स में यू रिक्वायर टू थिंग, वन इज कॉन्सेप्ट एंड वन इज प्रैक्टिस। व्हेन कॉन्सेप्ट गेट मर्ज्ड विद प्रैक्टिस, अल्टीमेटली आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये समझा? अब नेक्स्ट पार्ट, सर किन किन चीजों पे फोकस करें। पहला फोकस एरिया है ओनली फोकस ऑन आईसीआई स्टडी मैट। आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है बच्चा, वो तुझे किसी भी हालत में करना ही है। ये बात ध्यान रखना, इसको छोड़ के गया तो तू फेल हो जाएगा। आईसीआई बोलता है मैं ही भगवान है, तुझे अगर मेरे पास आना है तो भगवान के पास ही आना है ना। तो मेरे जो मटेरियल है वो भगवान है, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा भी तो वही के कॉन्सेप्ट से पूछूंगा। तो आईसीआई स्टडी मैट को स्किप नहीं करना है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। सेकेंड पार्ट, आपका अगर जो भी चैप्टर होते जाएगा, सॉल्व उसके पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। एक बार आपका आईसीआई स्टडी मैट हो गया और एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हो गया, तो फोकस ऑन एमटीपी एंड आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर एंड रिवीजन टेस्ट पेपर। सिर्फ ये कितने सालों का करना है? पीवाईक्यू लास्ट 5 साल का, एमटीपी लास्ट 5 साल का, आरटीपी जो रिसेंट 2-3 में वो। किनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्टडी मैट पूरा कर, पीवाईक्यू एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स का कर ले, जैन 25, सितंबर 24, जून 24, इनका कर।
वैसे ही मॉक भी इनका ही कर ले और रिवीजन टेस्ट पेपर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का कर ले, स्टिल हो जाएगा। तो पहले इन चीजों पे ध्यान देना। तो आईसीएस स्टडी मैट इज इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट पेपर इज इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन टेस्ट पेपर इज इंपॉर्टेंट। ये कर लोगे ना बच्चा, तो तुमको कोई भी और बुक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स में जो इतने सारे बुक आते हैं ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, एक सब्जेक्ट है जिसको मैं बकवास सब्जेक्ट बोलता हूं, या ऐसे सब्जेक्ट जो मुझे बकवास लगता है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, दैट इज लॉ। मैक्सिमम बच्चे जो फेल होते हैं, अगर मैं बात करूं जून 24 अटेम्प्ट का, सितंबर 24 अटेम्प्ट का, अगर बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, लॉ एंड मैथ्स, और लॉ का सबसे बड़ा हाथ है। तो लॉ बच्चा बहुत ही तगड़ा करना है, याद रखना। अगर तुमने ये अच्छा नहीं किया तो लॉ तुम्हारा लॉ डे भी कर सकता है। आई होप आप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तो लॉ को बहुत स्ट्रांग करना है, एंड लॉ में व्हाट यू रिक्वायर बच्चा इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ के आपका काम होने वाला नहीं है। आप पढ़ो और रोज के 4 से 5 आंसर्स का आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो उन आंसर्स को, तो ज्यादा परफेक्ट वे होगा आपको समझने के लिए भी और आपको याद रखने के लिए भी। तो लॉ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना ही है। 4 to 5 शुड बी अ मिनिमम टारगेट, और पहले उन टॉपिक्स को फोकस करना है जो मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। नाउ लेट्स टॉक कि सर इफेक्टिव पढ़ाई कैसे होता है। सर 24 घंटा पढ़ाई कर दिया तो क्या हम पास हो जाएंगे? सर क्या मैंने सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ाई किया तो पास हो जाएंगे? बच्चा पहले इफेक्टिव वर्ड का मतलब समझ। इफेक्टिव मतलब होता है कम पढ़ाई करके भी कैसे तू स्मार्टली कर सकता है। अब मेरे को जितना पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अभी तक क्लासेस के लेक्चर्स खत्म नहीं हुए रहेंगे सीए फाउंडेशन का, उनको अभी भी लेक्चर्स जाना है। तो पहला चीज, आपको हर दिन आपके क्लास के लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना है। एंड मुझे पता है मिनिमम 8 आवर्स का होता है, किसी का 6-5 आवर्स, मैंने मिनिमम 8 आवर्स लिखा है, किसी का कम है तो भी ठीक है। तो क्लास के लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करो, और अभी के लेक्चर्स इस तरह से अटेंड करो कि यार इसमें मुझे इतने अच्छे से समझ जाए कि मुझे घर पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके अलावा यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ाई करना। किधर पढ़ाई करना? घर पे या लाइब्रेरी में अकेले, पार्टनर के साथ नहीं। टेलीग्राम ग्रुप पे मत जाना उधर कि आई वांट पार्टनर टू स्टडी फॉर लेट नाइट, ये सब फालतू चीज होता है। खुद से पढ़ाई कर, घर पे कर, लाइब्रेरी में कर, किधर भी करना है। सेल्फ स्टडी मिनिमम 4 घंटे का अगर आप आज से करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन डूइंग योर सिलेबस इन अ क्विकर वे एंड स्मार्टली ऑल्सो। तो मैं आपको बहुत लोड नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 4 घंटा प्रॉपरली पढ़ना। थर्ड थिंग इज, आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे बच्चा ध्यान देना है। बहुत बच्चे लोग को रट्टा मारने की आदत है, रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है ना, ये 12th नहीं है बच्चा। तेरे को तेरे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट्स को इतना तगड़ा कर कि एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तूने उस टाइप के सम प्रैक्टिस ना भी करे हो, स्टिल तेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तू फाड़ सकता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो गया तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया तो फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व करो। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चा इसके लिए टपक जाता है बिकॉज वो अपनी लाइफ में एक पेपर नहीं लिखता है और एग्जाम में डायरेक्ट पेपर देने जाता है, डर जाता है, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। और एक बार यू आर डन विद चैप्टर वाइज, आपको फुल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है 3 से 4। सर ये पेपर हमें कहाँ पे मिलेगा? ये भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, आपको एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप पेड टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो लो, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी है, आप मुझसे ही पूछोगे मैं ही बता दूंगा। वो पेड टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पेपर वगैरह चेक करके भी आपको दे देंगे। मैं आपको पेपर चेक करा के नहीं दे सकता, मैं कुछ पेपर्स आपके चेक जरूर कर दूंगा। मैंने हर टाइम किया है, जिनके पर्सनल रिक्वेस्ट होते हैं तो आई विल चेक इट एंड गिव इट टू यू। बट अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज लेना है आप ले सकते हो, बट मुझे पता है मेरे मैक्सिमम क्राउड का उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज पेड ले। तो आई लॉन्च फ्री टेस्ट सीरीज एवरी अटेम्प्ट में, तो इस बार भी मैं आपके लिए करूंगा। तो टेस्ट पेपर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, फिर पूरा फुल सिलेबस टेस्ट पेपर 3 से 4 एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। नाउ लेट्स टॉक टाइम कैसे मैनेज करें। बच्चा हर एक का सिलेबस वास्ट है, तो तुझे टाइम मैनेजमेंट किस पे करना है? अकाउंट्स का सिलेबस ट्राई कर पूरा 80 to 90 आवर्स इफेक्टिवली स्टडी करना है। लॉ का सिलेबस 75 आवर्स तो मिनिमम लगेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर मैथ्स की बात करूं
तो अगर आप मैथ स्टूडेंट्स हो तो 80 आवर्स आपको लगेगा। अगर आप नॉन मैथ्स हो तो आपको 90 आवर्स भी लग सकता है, बिकॉज आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा। इकोनॉमिक्स को ओवरऑल 70 आवर्स आपको लगेगा। तो अगर एक मोटा मोटी अगर आप हिसाब निकालोगे कि पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे को अप्रोक्सीमेट कितना आवर्स लगेगा, तो दैट लीड्स टू 250 टू 300 आवर्स। तो 250 टू 300 आवर्स इफ यू स्टडी फॉर एवरी डे 4 आवर्स ऑल्सो बच्चा, तो 4 इंटू 60 करोगे ना, तब जाके वो 240 250 आवर्स में खत्म होगा। तो मैंने इनिशियली 4 घंटा बोला है, आगे तो आप भी स्मार्ट हो, आप खुद अपना टाइम इंक्रीज कर दोगे पढ़ाने का। तो आपको डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ना है। सर कैसे पढ़ना है? देख बच्चा, अकाउंट्स चालू कर, अकाउंट्स के साथ में मैथ्स कर ले। लॉ चालू कर, लॉ के साथ में इको कर ले। 2 सब्जेक्ट एट अ डे करोगे ना तो भी सफिशिएंट है। मैं बहुत लोग को देखता हूँ चारों के पीछे भागते, जरूरत नहीं है। 4 सब्जेक्ट एट अ डे किसने बोला आपको करने के लिए? उतना आपका दिमाग का कैपेबिलिटी नहीं है। यू शुड ट्राई 2 सब्जेक्ट्स, और मैक्स टू मैक्स आपको 3 करना है तो 3 भी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने लिखा है डेली सेल्फ स्टडी शुड बी ऑफ मिनिमम 4 आवर्स। 4 घंटे का सेल्फ स्टडी मिनिमम होना चाहिए, और उसमें बच्चा 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। दैट इज एज पर योर प्रेफरेंस। अकाउंट्स के साथ क्वांटिटेटिव कर ले, मेरे हिसाब से लॉ के साथ इको कर ले, ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो कर। किसी दिन इको के साथ अकाउंट्स कर ले, लॉ के साथ मैथ्स कर ले। लॉ और इको एक दिन में मत करना, मर जाएगा, बहुत भेजे के ऊपर से जाएगा। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 3 चीजों का ध्यान देना है। एक तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। सेकंड, कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, रोज करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत जोश में 8 घंटा पढ़ लिया, एक दिन कुछ नहीं किया। एंड थर्ड इज खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। वो खुद से ही डरते हैं, वो खुद ही सोचते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो खुद के अंदर सेल्फ स्टडी तो ला कि भाई मैं फोड़ूंगा एग्जाम। तो ये 3 चीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए, पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा फोकस, कंसिस्टेंट पढ़ाई, और सेल्फ बिलीफ कि यार मैं एग्जाम में क्रैक करके रहूंगा। और मैंने देखो एक चीज बहुत प्यार से लिखा है, आपको लगेगा मैं आपको टॉन्ट मार रहा हूं, बट ये रियलिटी है। इनमें से जिनका भी एक भी हिल जाता है ना, वो सीधा नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाते हैं वापस। तो ये बात याद रखना। बहुत लोग, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं आप मेरे को समझ पा रहे हो, बहुत लोग किसी और लाइन में चले जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से दोस्त बनाने लगते हैं, फिर उनके साथ बिजी हो जाते हैं, फिर रात रात भर बात करते हैं, फिर उनका पढ़ाई नहीं होता, फिर अल्टीमेटली अटेम्प्ट लगता है। तो खुद का पहले डिसाइड करना कि भाई फोकस क्या है। टेलीग्राम ग्रुप पे किसी से ज्वाइन होना, कि फोकस है सीए फाउंडेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट पार करना। अगर पार करने का फोकस है तो इन 3 चीजों पे वर्क जरूर करना। दैट इज पूरा फोकस के साथ पढ़ाए, कंसिस्टेंट वे में पढ़ाए, और खुद के ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आई होप दिस यू गॉट एन आइडिया। नाउ सर बात करते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अकाउंट्स के बारे में। हाँ, मैं अकाउंट्स मुझे आता है, क्योंकि मैं एज अ सीए मेरे को इतना तो आता ही रहेगा। तो आई विल गाइड यू इन अकाउंट्स आल्सो। अकाउंट्स में देखो आपके पास 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बीआरएस है, इन्वेंट्री है, डेप्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये मॉड्यूल 1 का है। मॉड्यूल 2 में आप देखोगे तो एनपीओ है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है आपके पास एक टॉपिक। एक है बच्चा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। एक पार्टनरशिप एंड एलएलपी, और एक कंपनी अकाउंट है बच्चा। ये सारे आपके पास टॉपिक्स हैं। मैंने सबके ब्रैकेट में एस्टिमेटेड मार्क्स भी लिखे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं इन टॉपिक्स में से अगर आपने इतना भी परफेक्ट कर लिया, जिनके पास टाइम है आप सब करो ये 10 के 10 टॉपिक्स। बट जिनको ऐसा लगता है कि सर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप बताओ 60 लाने का क्या क्या करना चाहिए। तो आई विल टेल यू, आपको एक तो बच्चा बीआरएस करना है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखो मैं ऐसे स्टार मार्क कर रहा हूं, बीआरएस करो, इजी टॉपिक है, 8 से 10 मार्क फोड़ सकते हो। इन्वेंट्री इज अगेन इजी टॉपिक, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन भी कर लेना अच्छे से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 4 टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है। फाइनल अकाउंट सबने 12th में पढ़ रखा है, तो ये 5 तो करना ही है। ये 5 तो बच्चा करेगा तो कितना हो गया, 8, 13, 18, 23, 33, ऑलमोस्ट 34 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम मॉड्यूल 1 इटसेल्फ। फिर आप एनपीओ सबने 12th में पढ़ रखा है वो कर लो। पार्टनरशिप या कंपनी में कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, दैट कैन बी पार्टनरशिप, दैट कैन बी कंपनी। सिंगल एंट्री छोड़ना है छोड़ दो, किसी को अच्छा लगता है कर लो। तो बाय डूइंग 6 to 7 टॉपिक्स एकदम स्ट्रांगली, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट 50 to 60 मार्क्स इन अकाउंट्स।
किसी को 75 प्लस लाना है, बच्चा ये सारे टॉपिक्स एकदम परफेक्ट करना। आई होप यू गॉट एन आइडिया। सर अकाउंट्स मुझे ना सेल्फ स्टडी करना है, बट मुझे यूट्यूब का भी हेल्प लेना है। यू कैन टेक यूट्यूब का हेल्प बच्चा। कौन कौन से टीचर्स को आप देख सकते हो, ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किसी और का भी नाम इसमें ऐड कर सकते हो। व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो आपको एक सर मिलेंगे सीए अल्टीमेट सीए चैनल पे, तेजस सूचक, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इफ यू वांट एनी अदर टीचर, इसके अलावा जो टीचर्स है बच्चा, वो है वन ऑफ द बेस्ट दैट आई लाइक इज हार्दिक मनचंदाना। तो इन दो टीचर्स से ना, और तीसरा भी मैं ऐड कर देता हूं, एक है पराग गुप्ता। ठीक है, आई लाइक दिस थ्री टीचर्स जो बच्चों की हेल्प करते हैं बाय अपलोडिंग फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो आप इन तीन टीचर्स का बच्चा हेल्प ले सकते हो फॉर मेकिंग योर अकाउंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? इनके आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल मिल जाएंगे, आप उनका हेल्प लेके इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर? एक बार इनका होने के बाद फिर हम जाते हैं सेकेंड सब्जेक्ट जो है लॉ, जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। लॉ बच्चा 120 मार्क्स का टोटल तेरा पेपर होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा कंपलसरी है, और बाकी 5 में से तुझे 4 अटेम्प्ट करना है। इसमें से 56 मार्क्स का केस स्टडी आता है, और 64 मार्क का बच्चा थ्योरी क्वेश्चन आएगा तेरे पेपर में। ठीक है, अब तुझे है ना केस स्टडी भी स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करना है। और ये दोनों बच्चा स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब तू लिख के प्रैक्टिस करेगा। जब भी तू लिखेगा ना आंसर, तभी तेरे को पता चलेगा तू कहां पे गलती कर रहा है, कहां पे तेरे मार्क्स जा रहे हैं, ये सब। अब सर कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये देखो ये वेटेज है। जो आपका आईआरएफ चैप्टर है वो 6 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक बच्चा 32 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। एसोगा 21 मार्क्स के लिए आता है। इंडियन पार्टनरशिप 20 मार्क के लिए आता है। एलएलपी जो एक चैप्टर है 6 मार्क्स के लिए आता है। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स के लिए आता है। नेगोशिएबल 14 मार्क्स के लिए आता है। तो ये टोटल 120 मार्क्स का होता है। इनमें तुझे कौन से टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन तीन टॉपिक को पहले बहुत तगड़े वे से प्रिपेयर कर। इन तीन का होने के बाद सोगा ट्राई कर, फिर नेगोशिएबल ट्राई कर। ये 5 भी बच्चा कर लिया ना, किसी को 5 नहीं तो 4 ही कर लिया ना, स्टिल यू कैन राइट योर 80-85 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से और क्वालिटेटिव वे में। क्लियर है? तो आपको बच्चा लॉ पढ़ना है मॉड्यूल से, या कोई भी बुक जो आप रेफर करते हो, एंड डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने अर्जुन छाबरा का एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है और आंसर्स भी है। उनके क्वेश्चंस उठाओ, 5-5 क्वेश्चन रोज, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। नाउ यू किसका हेल्प ले सकते हो आप अकाउंट्स में, सॉरी लॉ में? लॉ में देयर आर वेरी टीचर्स। वन इज अर्जुन छाबरा, इनके चैनल से भी यू कैन टेक हेल्प। आपको बहुत सारे पेड वीडियोस ही मिलेंगे, बट जो फ्री वीडियोस है उसमें मैराथन रिवीजन आपका हो जाएगा। सेकंड इज बच्चा, जितना मुझे पता है, इंद्रेश गांधी ऑफ अल्टीमेट सी, ही इज ऑल्सो गुड टीचर। थर्ड इज बच्चा गुरप्रीत सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन 3 टीचर्स, और इसके अलावा फिजिक्स वाला का एक टीचर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनसे भी आप कर सकते हो लॉ का प्रिपरेशन स्टार्ट। नाउ यू कैन फॉलो सम टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जैसे एक मुझे पता है, आई विल प्रोवाइड यू लिंक, श्रेया मैम करके है, जो लॉ की श्रेय, उनका यूट्यूब चैनल भी है, श्रेया मैम उनका नाम है। मैं आपको उसका टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगा। वो लॉ में स्पेशलाइज्ड है मैम। उनके यहाँ लॉ के नोट्स भी आप देख सकते हो। एंड वो टेस्ट सीरीज एंड ऑल भी लेते हैं, पेड लेते हैं। तो आपको अगर उनसे चेक बिक, बट वो पेपर्स एंड ऑल सब आपका चेक करके देंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है उनका चैनल, आप कर सकते हो, मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छे टीचर है, दैट विल हेल्प यू इन डूइंग लॉ इन अ बेटर वे। वो आपके आंसर्स भी रीड कर लेंगे, वो आंसर्स चेक करके एंड ऑल सब भी दे सकते हैं। तो आई विल प्रोवाइड उनका लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन करके उनसे भी सजेशन एंड ऑल ले सकते हो। क्लियर है? एंड यू विल गेट गुड कंटेंट उनका चैनल पे भी, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएंगे। आई होप लॉ इज ऑल्सो क्लियर। थर्ड इज बच्चा मैथ्स, जो मेरा सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपको पता है इनमें 3 पार्ट्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, एलआर और स्टैटिस्टिक्स, सब मिला के 100 मार्क का पेपर होता है। 40 का मैथ्स, 20 का एलआर, 40 का स्टैट्स। अब देखो मैं आपको सीधा एक एनालिसिस बता देता हूँ जैन 25 का पेपर का। ये हुआ था जैन 25 का पेपर में, रेशियो प्रपोर्शन 6 मार्क के लिए आया था, इक्वेशन 2 मार्क के लिए, इनइक्वालिटी 2 मार्क के लिए,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स और फाइनेंस 15 मार्क के लिए, पीएनसी 5 मार्क के लिए, सीक्वेंस सीरीज 4 मार्क के लिए, सेट्स रिलेशन फंक्शन 3 मार्क के लिए, डेरिवेटिव कैलकुलस 4 मार्क के लिए, 9 मार्क का एसडीडी सैम्पलिंग, 12 मार्क का एमओसीटी एमओडी, 6 मार्क का कोरिलेशन रिग्रेशन, 3 मार्क का प्रोबेबिलिटी, 4 मार्क का थियोरेटिकल, 5 मार्क का इंडेक्स नंबर, एलआर 20 मार्क के लिए, नंबर सीरीज 2 मार्क का, मतलब नंबर ये जो पहला चैप्टर है 5 मार्क का, ब्लड रिलेशन 5 मार्क का, डायरेक्शन 5 मार्क का, सेटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क का। तो ये हो गए पूरे 100 मार्क का आपका पेपर। अब मुझे पता है कि मैथ्स में सब 100 मार्क का प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो जिनको डर है मैथ्स से उनको मैं बताता हूं 60 लाने के लिए सिर्फ इन चैप्टर्स को करो। इसमें से एक चैप्टर है बच्चा टीवीएम जो है 15 मार्क के लिए, एक चैप्टर आपको करना है एसडीडी सैम्पलिंग थियोरी टॉपिक, ये 9 मार्क के लिए पूछा है बट 6 मार्क तो मिनिमम आता ही है। एमओसीटी एमओडी 12 मार्क के लिए पूछा है बट 12 से 14 के रेंज में आता है। कोरिलेशन रिग्रेशन 6 मार्क के लिए, इंडेक्स नंबर 5 मार्क के लिए, और सारे एलआर के टॉपिक अच्छे से कर लो। कितने मार्क्स हो गए बच्चा? 20। 9 ही पकड़ो, 12 पकड़ो, 6 पकड़ो, 5 पकड़ो, 17, 11, 23, 32, और ये हो गए बच्चा 15। काउंट कर ले कितना होता है, 15, 32, 47, 20, 67 मार्क्स का पेपर तू इतना करके भी लिख सकता है। यस और नो? देखो इंस्टीट्यूट खुद आपको बता रहे कि भाई इतने मार्क्स का चैप्टर मैंने पूछा है, स्टिल वाई यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड बाकी के टॉपिक से, तो आप स्टिल 67 मार्क्स का लिख सकते हो। बट टू बी ऑन कॉन्फिडेंट साइड, कभी कभी क्या होता है इनमें भी कुछ क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए थोड़ा और मेहनत कर लेने का, एक रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से कर लेने का 3-4 मार्क का आ जाता है, और एक सीक्वेंस सीरीज कर लेने का 4 मार्क के लिए, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट 80 मार्क्स का पेपर विथ एफिशिएंसी और बहुत अच्छे से। बट बच्चा मैथ्स इंप्रूव तब होगा जब तू प्रैक्टिस सही से करेगा, टेस्ट एंड ऑल सही से लिखेगा, तब तेरा मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और तू क्लियर भी कर लेगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि पेपर में क्या क्या चैप्टर पे फोकस करना है। सो व्हेन यू आर डूइंग प्रिपरेशन आपको यही करना है, पहले इन टॉपिक्स को करो, पहले टीवीएम खत्म करेंगे, मैं एक ऑर्डर भी बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। पहले फोकस करो बच्चा टीवीएम पे, 1 मिनट, पहले फोकस करो टीवीएम पे, सेकंड एमओसीटी एमओडी, थर्ड फिर करना कोरिलेशन, फिर इंडेक्स नंबर, फिर आप करना पूरा एलआर, फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, फिर रेशियो प्रपोर्शन। डन। इनको बहुत अच्छे से कर लिया। मॉड्यूल सेट ए सेट बी एडिशनल क्वेश्चन बैंक मत करना, सिर्फ सेट ए सेट बी अच्छे से करना, सेट सी भी मत करना स्टैट्स वाले पार्ट का, बहुत लेंदी सम्स होते हैं। मॉड्यूल पीवाईक्यू सारे चैप्टर का, मैंने प्रणव सर का सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला है, वहां से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। मेरे चैनल पे वन शॉट सबके वीडियोस अवेलेबल है, किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है 20 मिनट्स में, वो वीडियोस भी अवेलेबल है। उन सब वीडियोस का हेल्प लेके गेट योर मैथ्स डन प्रॉपरली। नाउ मैथ्स के लिए कौन कौन से टीचर का हेल्प ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही करना, मेरा तो आप हेल्प ले ही सकते हो। माय नेम इज त्रिलोक सर और मेरे चैनल का नाम है त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स, वन शॉट पीवाईक्यू सबका, पूरे चैप्टर को भी मैंने सिखाया है, लाइव भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, एमओसीटी एमओडी, ब्लड रिलेशन, सब कुछ करवाया है। तो आप मेरे चैनल से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आप कर सकते हो। यू कैन फॉलो सेकंड आकाश अग्रवाल सर, इनका जो टास्क सीरीज होता है बच्चा वो जरूर आप करना। 30-31 ये टास्क सीरीज बनाते हैं जिनमें 3000 तक आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, बोर्ड्स के बाद यूजुअली ये चालू करेंगे, तो इनको जरूर इस चीज के लिए आप फॉलो करना, एंड इनका टेस्ट सीरीज जरूर, ये टास्क सीरीज जरूर अटेंड करना, इट विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा भी टीचर है, प्रणव सर है, फिर फोर्थ इज और बहुत सारे टीचर्स है, आई डोंट नो सबका नेम, बट ये 3 टीचर्स जो मुझे पता है मैंने उनका नाम आपको बताया, आप इनसे भी मैथ्स कर सकते हो। मेरे से करो तो भी अच्छी बात है, किसी और से करोगे तो भी अच्छी बात है। अल्टीमेट गोल शुड बी टू क्रैक सीए फाउंडेशन, कहीं से भी करो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड लास्ट सब्जेक्ट है बच्चा, ये मैंने कैटेगरी वाइज डाल दिया है, आपको देखना है तो आप देख लो कि जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है 80-85, उनको किन किन चैप्टर पे फोकस करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा फिर आप कर लेना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल, एटलीस्ट उनके कॉन्सेप्ट रिवीजन अच्छे से कर लेना, स्टिल यू कैन स्कोर इसमें से 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन। नाउ लास्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को मैं मानता हूं बच्चा तेरा एग्रीगेट में क्लियर करवाने वाला सब्जेक्ट। 100 मार्क का इकोनॉमिक्स पूरा एमसीक्यू है, यू कैन इजीली स्कोर 60, 70, 80, 90 ऑल्सो। मैंने बहुत बच्चों के मार्कशीट देखे, मैथ्स में 40, इको में सॉरी लॉ में 40, अकाउंट 60 और इको में 85, पास हो गया। किसी किसी का तो इको में 90 भी आता है, 70 भी आता है, 75 भी आता है। तो इको में आपको पूरे 100 मार्क बच्चे लाने हैं, 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, सॉरी 100 तो नहीं आएगा, 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, एंड उसमें और टारगेट शुड भी 70-75 प्लस तो होना ही चाहिए।
और सारे चैप्टर्स करो इको में, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबके सब करो। ये वेटेज आप देख लेना, मैक्सिमम 5 10 15 वाले वेटेज है, सबके सब करना है आपको। क्लियर है? और टाइम है उतना। टीचर्स कौन से सर? देखो बेस्ट टीचर्स मैं बताता हूं आपको। वन इज हार्दिक सर, सबको पता है, बहुत बढ़िया करवाते हैं। सेकंड इज एमवी सर, मोनिश वोरा सर। ये दो टीचर्स आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। थर्ड इज पराग गुप्ता, ये भी बहुत अच्छा करवाते हैं, इनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। तीन टीचर्स आपको हेल्प करेगा इसमें ना। लॉ में यू कैन ऑल्सो फॉलो वन टीचर, मुझे अभी नाम याद आया उन टीचर का, आई थिंक वो आकृति मैम ऐसे कुछ उनका नाम है। आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा करवाते हैं, मैंने कुछ दिन पहले इनका कंटेंट देखा था, अच्छा करवाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इकोनॉमिक्स में इनका। एंड टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है कोई जो इकोनॉमिक्स में आपकी हेल्प कर दे, तो एक चैनल है सीए सिंड्रेला क्लासेस करके, यू कैन टेक इनका भी हेल्प, जिनसे आपका जो भी डाउट्स एंड ऑल इकोनॉमिक्स में होगा दैट विल गेट क्लियर बहुत अच्छे से, इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से डाउट्स केटर करते हो, टेस्ट सीरीज एंड ऑल भी लेते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है उनका भी तो कर सकते हो। आई होप यू गॉट एन आइडिया कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखो एक मैं अगर आपको टारगेट आज के दिन पे बोलूं कि इतना इतना स्कोर करो और यही तुम फोकस करोगे, तो तुमको अकाउंट्स में 65 टू 70 लाना है, लॉ में 50 टू 60 का टारगेट होना चाहिए, मैथ्स 55 टू 65, इकोनॉमिक्स 65 टू 75। अगर मैं सबका लोअर लिमिट भी पकड़ू 65 50 55 और 65, स्टिल यू आर स्कोरिंग 235। सबका अपर लिमिट पकड़ो बच्चा, तो यू आर स्टिल स्कोरिंग 270। तो 235 टू 270 शुड बी योर टारगेट आज के दिन पे पास होने के लिए। आपके लिए 200 पासिंग मार्क्स नहीं है, यू हैव टू स्कोर 220 230 बहुत अच्छे से। क्लियर है? और क्या लगेगा बच्चा? दो ही चीज, फोकस प्लस प्रैक्टिस। क्लियर? नाउ आई विल प्रोवाइड यू फ्रॉम माई साइड डेली टास्क, मैंने ऑलरेडी आज से चालू किया है। टास्क 1 टास्क 2 मैं आपको रोज बताऊंगा कि आप ये करो ये करो ये करो, ताकि यू गेट एन आइडिया कि रोज मुझे पढ़ना क्या है। एंड अदर चीज इज आई विल प्रोवाइड यू टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जो हर अटेम्प्ट में करता हूँ, बहुत लोगों को पता है। फुल सिलेबस भी प्लस चैप्टर वाइज भी कुछ अच्छे टेस्ट सीरीज का, या मैं कुछ जो डिजाइन करता हूँ, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, त्रिलोक सर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ऑलरेडी सबके पेपर्स भी अवेलेबल है पहले वाले, उनसे भी आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड कुछ टाइम बाद, एक 15-20 डेज के बाद, आई विल स्टार्ट विद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस है। रोज मैं पेपर अपलोड करूंगा एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से, एंड आई विल प्रोवाइड यू उसका सोल्यूशन ऑल्सो, यू कैन चेक एंड सब कुछ कर सकते हो। किसी को लॉ एंड ऑल चेक करवाना, आप मुझे अपना पीडीएफ भेज देना, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड लास्ट इज, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, डोंट टेक एनी सब्जेक्ट्स लाइटली। सर ये क्यों लिखा है आपने? बिकॉज मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं 4 सब्जेक्ट है, 2 अच्छे से कर लेते हैं, 2 मीडियोकर भी रहेगा तो पास हो जाएंगे, 3 अच्छे से कर लेते हैं, 1 मीडियोकर भी रहेगा तो हो जाएंगे, और सबका मीडियोकर रहता है लॉ या फिर मैथ्स। अब प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं 2 में इंस्टीट्यूट फेल भी करता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को इतना लाइटली मत लेना कि यार 40 तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। बहुत सारे मार्कशीट मैंने देखे हैं जिसमें 270 280 मिलने के बाद भी बच्चा फेल है, क्योंकि लॉ में उसको 34 35 मिल जाता है, मैथ्स में 34 35 मिल जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, हर सब्जेक्ट पे इक्वल मेहनत करो एंड ट्राई टू स्कोर इक्वल मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स सब में। क्लियर है? आई होप आपको ये 30 मिनट्स के वीडियो में एक आइडिया मिला रहेगा कि किस तरह से वी हैव टू प्लान फॉर अवर सीए फाउंडेशन में 25 एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। क्लियर? एंड आई विल हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे, मैं हर बार गाइड करता हूं। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज त्रिलोक 7। आपको ये मैंने लिंक भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा वो लिंक, उस पर ज्वाइन करना। यू विल गेट बेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम माई चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप कर सकते हो, ताकि ये वीडियोस दूसरे तक भी पहुंचे। क्लियर? सो प्लीज बकल अप योर बेल्ट्स एंड डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन बेस्ट वे, और दुनिया को बताओ कि आई विल क्रैक नेक्स्ट अटेम्प्ट वेरी वेल। जिन स्टूडेंट्स को जैन 25 का श्योरिटी नहीं है, आई विल टेल यू प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, थोड़ा थोड़ा काम करने को स्टार्ट कर दो, और जो फ्रेश है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको तो करना ही है। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल। एंड रही बात मेरे लाइव लेक्चर्स होंगे कि नहीं, मेरे कोई बैच है क्या? मेरा कोई बैच नहीं है, आई डोंट टेक एनी पेड लेक्चर्स या पेड बैच, कोई ऐसा बैच नहीं है ना मेरे मन में अभी लॉन्च करने का ऐसा कोई सिचुएशन है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में जहां बच्चे को चाहिए कि मेरे को पर्सनल 1-to-1 अटेंशन चाहिए, तो मैं उस केस में उसका हेल्प कर देता हूं, बट ऐसा कोई बैच नहीं है मेरे पास। सेकेंड थिंग इज, मेरे टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है?
मैं लाइव लेक्चर्स बहुत ले पाऊंगा कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं, बट आई विल टेक जितना पॉसिबल है। आई विल प्रिपेयर ऑल मोस्ट यूजफुल वीडियोस फॉर May 25 ऑल्सो। तो आप वो सब टेंशन लेना मत, बस आप अपना प्रिपरेशन चालू करो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।